भगवत प्राप्ति हो जाती है तो हम कैसे जानेंगे कि हमें भगवत प्राप्ति हो गई? अज्ञान की धरा से ही प्रश्न है। क्योंकि जैसे हम भोजन पाते हैं तो हम किसी को बैठालते नहीं कि आप बताना कि हम कब तृप्त हो गए, तो हम रुक जाएंगे। फिर हमारा पेट कब भर गया ये तुम बताना, ऐसा नहीं होता। हमें अनुभव होता है कि अब हमारी तृप्ति हो गई। ऐसे ही निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। ये लक्षण है भगवत प्राप्त पुरुष के। किंचन मात्र भी मान की गंध नहीं रह जाती। ऐसा नहीं कि उसका प्रगट में मान नहीं होता। वास्तविक मान का अधिकारी तो वही है जिसने प्रिया प्रीतम के चरणारविंदों को अपने हृदय में प्रकाशित कर लिया है। जब तक प्रिया प्रीतम प्रकाशित नहीं होते तब तक मान का कोई अस्तित्व नहीं, और जब प्रकाशित हो जाते हैं तो मान का महत्व ही नहीं रहता। वो मान लायक वस्तु नहीं आई, इसीलिए हमें मान प्रिय लगता है। जब वो वस्तु का बोध हो जाएगा तो मान नहीं रह जाएगा। सबहि मान प्रद आप अमानी। मान की गंध भी जिसमें न रह जाए। अमोहा, किंचन मात्र भी किसी से मोह नहीं। श्रीपाद कह रहे धन पुत्र कलत्रादि ममता ममतापदा इति विक्त्वाखिलम वृंदावन मेवच मेवरम। ए भाई, स्त्री में, पुत्र में, पति में, संसार के संबंधों में जो तुम ममता कर बैठे हो, यही अज्ञान तुम्हें जला रहा है, तुम्हारी दुर्गति कर रहा है। ये विशुद्ध पराविद्या के रहस्य को जानने वाले महापुरुष हैं। ए भाई, तुम जो शरीर में, शरीर संबंधियों में ये ममता कर लिए हो, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। ममता ममतापदा, यही तुम्हें दैहिक दैविक भौतिक ताप प्रदान कर रही है। इति विक्त्वाखिलम वृंदावन मेवच मेवरम। मेरी बात मान लो, सब में भगवत भाव करो, सब में ममता मत करो। समता सब संसार में, ममता नित्य विहार में। ममता किशोरी किशोर जो में। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होय चकोर तू लख वृंदावन चंदा। ये तुम्हारा जन्म वृंदावन चंद युगल सरकार की प्राप्ति के लिए मिला है। सब में भगवत भाव करो, सबकी सेवा करो, पर मोह जनित ममता नहीं। तो जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, मान की गंध नहीं होती और मोह किसी में नहीं होता, वो ममता रहित महापुरुष होता है। किसी भी संग का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। जित संग दोषा, चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल व्यक्ति, प्रतिकूल वस्तु हो, या अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल वस्तु हो, उसके हृदय में कोई हलचल नहीं होगी। ना नकारात्मक ना सकारात्मक, ना प्रियता ना अप्रियता। जित संग दोषा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अध्यात्म नित्या, वो इन अनित्य वस्तु व्यक्ति स्थान की जो सार बात है वो समझ चुका है। एकमात्र भगवान सत्य है। ये व्यवहार का जो उत्तम अधम, प्रिय अप्रिय, अनुकूल प्रतिकूल, उष्णता,
शीतलता, निंदा, स्तुति, ये सब मायाकृत है। तत्व का अनुभव होने के बाद उसमें किसी से न मान की चाह, ना किसी से मोह और ना किसी का प्रभाव, जित संग दोषा, एक रस स्थिति। क्योंकि अध्यात्म नित्या, अध्यात्म कहते हैं स्वरूप, जो आत्म स्वरूप है, ये अध्यात्म मार्ग बोले, आत्म मार्ग है, ये परमात्मा मार्ग है। और नित्य आत्म स्वरूप में स्थित रहता है, इसलिए बाहरी व्यवहार होते हुए भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। विषयान गृहणंतु मुंचन्तु वा, या बहिर्मुख पुरुषों के बीच में, या घोर विषयी पुरुषों के बीच में, या एकांत गुफा में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अध्यात्म नित्या, क्योंकि वो जित संग दोषा हो गया है। किसी भी संग का कोई भी प्रभाव भगवत प्राप्त महापुरुष के हृदय में नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मस्वरूप अपने प्रभु में आसक्त रहता है, सब में अपनी प्रभु की झांकी और विधान देखता है। विनिवृत्त कामा, कोई भी कामना ही नहीं होती, अच्छी बुरी उत्तम अधम कोई कामना ही नहीं होती, स्फुरण ही नहीं होता। जैसे दीवाल घड़ी का जो बैटरी सेल हटा लो तो देखो, सेकंड की सुई सेकंड में, मिनट की मिनट में, घंटे की घंटे, एक भी नहीं हिलेगी। अविद्या रूपी सेल हट गया, अब भवदाकार एक रस स्थिति है। विनिवृत्त कामा, अब कोई भी वृत्ति में किसी भी तरह की कोई कामना नहीं। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षते, कोई सोच नहीं, कोई आकांक्षा। विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, कोई भी द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, शत्रु मित्र, जय पराजय, कोई भी द्वंद्व उसे स्पर्श नहीं कर सकता। बहुत ऊंचाई में स्थित है, कोई भी द्वंद्व उसको विचलित नहीं कर सकता। वो मुक्त हो गया इन द्वंद्वों से। सुख दुख संगई, सुख दुख समान हो गया है। ऐसा विवेकवान ज्ञानी महापुरुष परम पद पर आरूढ़ माना जाता है, अर्थात ये भगवत प्राप्त महापुरुष है। इसी के लिए हमारी साधना है, उपासना है, प्रयास है, प्रयत्न है। मान रहित हो जाएं, मोह रहित हो जाएं, किसी भी प्रकार के विषय, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का हमारे हृदय पर ऐसा प्रभाव न पड़े कि हम अपने सतमार्ग से विचलित हो जाएं। नित्य निरंतर अपने आत्मस्वरूप प्रिया प्रीतम के चिंतन में मगन रहें। अन्य कोई हमारे हृदय में वासना, कामना, स्पृहा, तृष्णा न रह जाए। कोई भी द्वंद्व हमें भगवद विस्मरण की स्थिति में ना ला दे। सावधान रहते, क्योंकि हम उपासक हैं अभी, तो हमको सावधान, कोई भी द्वंद्व भगवद विस्मरण न करा दे। बहुत सामर्थ्य है इन विषयों में, ऐसा मत समझना कि ऐसे साधारण है, नहीं। जिस समय एकाग्रता पूर्वक अपने मन को परमात्मा तत्व में, प्रिया प्रीतम में स्थित करना चाहोगे, उसी समय अंदर की जितनी वासनाएं हैं, अगर सही भजन हो रहा है तो नष्ट होना प्रारंभ होंगी। साथ में उन वासनाओं को बड़ी सुविधा से भोग सको, ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। अगर भोग में लग गए तो जो नाश होना प्रारंभ हुआ था वासना का, वो पुनः ज्यों का त्यों और नवीन संस्कार भोगों के और बन गए। कृपा मत मानना कि जो जो हम चाहते थे वो सब प्रभु ने प्रदान कर दिया, नहीं। सावधान हो जाओ। आपको जो प्राप्त करना है उसमें ये बाधा है, तापदा, ये ताप प्रदान करने वाली है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है हमें। इदम महच्छोचनम में महाश्च बत विस्मयः, न यद वृंदावनस्थोपि
राधा कृष्णो भजे दृशात्। मुझे बड़ा सोचनीय विषय लग रहा है कि इतनी कृपा श्री प्रिया प्रीतम जी ने की कि तुम्हें मनुष्य शरीर दिया। तुम भूले हुए भव प्रवाह में बहते जा रहे थे, भव प्रवाह से तुम्हें रोक करके मनुष्य शरीर दे करके अपनी चर्चा सुनवाकर सतमार्ग का परिचय देकर उत्साह वर्धन करते हुए तुम्हें सतमार्ग में आरूढ़ कर दिया। इसमें केवल कृपा ही है, तुम कहीं नहीं हो इसमें। अब सोचनी बात यह है, इदम महाचोचनम में महास्य बत विस्मय। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा विस्मय हो रहा है, प्रभु की इतनी कृपा होने पर भी तुम्हें वृंदावन लाया गया, प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनवाई गई, अध्यात्म का परिचय दिलाया गया, फिर भी तुम प्रेम पूर्वक नयद वृंदावनस्थोपि राधा कृष्णो भजे दृशात्, परम सुख परम रस प्रदान करने वाले श्यामा श्याम का फिर भी भजन नहीं कर रहे। बड़ा आश्चर्य, बड़ा विस्मय हो रहा है। तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा है फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे। ये देखो, बहुत ध्यान देने योग्य महापुरुषों के वचन हैं। कितना दुर्लभ है सतमार्ग का श्रवण करना। हम प्रायः वही सुनना चाहते जिससे हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, देखने को मिलता है। आप प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति और भगवत तत्व बोध की प्राप्ति की बात कहो, 2 4 5 राजी सुनने में। ये करो तो धन मिलेगा, ये करो तो पुत्र मिलेगा, ये करो तो विघ्न नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें बड़ा भोग मिलेगा, ये करो तो ऐसा हो जाएगा। सब राजी हैं, सब। बस हमारे विघ्न मिटा दो, हम स्वतंत्र होकर खूब एक बार संसार के सब भोगों को भोग ले। अरे पहली बार नहीं, करोड़ों बार ये बात तुम्हारे मन में आई है और करोड़ों बार प्रभु ने वो बात तुम्हें पूरी की कि देख ले, पर फिर शरीर टिकाऊ तो है नहीं, दूसरा शरीर मिला फिर वही कामना, फिर तीसरा शरीर फिर वही, इस जीवन में फिर वही कर ले। पूरे के पूरे जीवन मिट्टी में मिलाते चले आ रहे हैं आप। पहला जीवन नहीं है आपका। बड़ी विचित्र माया है, बहुत विचित्र। इसीलिए कह रहे महाचोचनम, केवल शोचनम नहीं, महाचोचनम। ये महान शोचनीय बात है। महाश्चर्यवत विस्मय, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि प्रभु ने इतनी कृपा कर दी। बड़ा सच्ची बात, सच्ची बात। एक सीमा में तुम्हें घेर दिया गया, तुम देख नहीं सकते, तुम भोग नहीं सकते। जबरदस्ती तुम्हें भगवत प्राप्ति के लिए प्रभु ने घेर दिया। अब वो अपना अधिकार ही छीन लेता है। आप हम पर शासन ही नहीं कर सकते। मैं चला क्योंकि मैं स्वतंत्र भोग। उसको लगता है मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, यौवन अवस्था व्यर्थ जा रही है, कोई भोग नहीं भोग पा रहा हूं। महाशोचनम, महान शोचनीय बात, नहीं समझ पा रहा। ये मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि तुम्हें सत्संग मिला, वृंदावन धाम आए। ऐसा नहीं कि बुद्धि तुम्हारी समझ नहीं रही। सत्य वस्तु, ये जो निंदा करते हैं ना, ये भी समझते हैं, पर वो इतनी विषयी मलिन हृदय हो गए हैं कि उत्साह नहीं रह गया कदम रखने का परमार्थ में। तो परमार्थ के पथिकों की निंदा करके अपने हृदय की तसल्ली करते हैं। वो सत्य वस्तु को जानते हैं तभी उनको द्वेष हो रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जानते। राग होने पर ही द्वेष होता है। जो प्रशंसनीय है उस पर ना चलने के कारण उसकी निंदा होती है। कोई वस्तु हमें ना मिल रही हो तो फिर हम तसल्ली करने के लिए उसकी निंदा करते हैं। अंगूर खट्टे हैं, हमारे पकड़ में आने वाले नहीं, खट्टे हैं। यद्यपि वो बहुत रसीले और मीठे, पर हमारी छलांग नहीं वहां तक पहुंचने की, तो हम निंदा करके तसल्ली करते हैं। इसका मतलब वो जानता है पर मानता नहीं है। जैसे दुर्योधन भगवान से कह रहा है, मैं बहुत
अच्छी तरह से धर्म को जानता हूं पर मेरी इसमें रुचि नहीं, और अधर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी रुचि है। श्रीपाद कह रहे हैं कि जानते हो तुम कि तुम्हारा एक जीवन निश्चित समय के लिए है, जानते हो तुम कि इन सब भोगों में बहुत बार हमने जन्म नष्ट किए हैं। नहीं ऐसे ज्ञान है तो सत्संग तो दे रहे हैं भगवान, सत्संग दे रहे हैं। ये बड़ी भारी हमारे ऊपर कृपा है जो हमें सत्संग मिल रहा है, ये बड़ा दुर्लभ है। सत्संग मिलना बड़ा दुर्लभ विषय है, बहुत दुर्लभ। सत्संग मिल गया, अगर हमारी वृत्ति आस्था रखती है सत्संग में, वो सुधर जाएगी, सुनते सुनते सुधर जाएगी। लोक चिंता ननो धर्म, चिंता न देहगा, श्रीमद वृंदावने राधा कृष्ण भाव भृतो मम। हे भाई, तुम अब लोक की चिंता मत करो। सच्ची बात है, जितना आप चिंता करोगे उतना ही परेशान हो जाओगे, और जितना आप चिंतन करोगे उतना ही सब ठीक होता चला जाएगा। ये समझ में नहीं आता। हम ठीक करेंगे ना, हमारे ऊपर भार है, तुम क्या जानो। ढोते रहो भार, कुछ ठीक होने वाला नहीं। आज तक ठीक नहीं हुआ। यहां जब से सृष्टि हुई, कन्नी बसुली मिस्त्री लेबर सब चल रहे हैं। कहां बन रहा है? रोज बन रहा है। कहां बन रहा है? ये माया देखो, रोज बन रहा है। जब से हुई तब से बन रहा है, बनता ही रहेगा। बिगड़ता हो, बनता, बिगड़ता, बनता। क्या चल रहा है? जन्मना मरना, जन्मना मरना, भोगना फिर तृष्णा, फिर भोगना, फिर क्या चल रहा है? देखो ना जादू, जादू देखो। थोड़ा विवेक से विचार करो, तुम चिंता मत करो। ये लोक लोकांतर प्रभु के एक अंश में विराजमान है, बड़े सामर्थ्यशाली। एक रोम कूप में करोड़ों ब्रह्मांड वास करते हैं, ऐसे महाविराट भगवान है हमारे। और इतने सूक्ष्म है कि सूक्ष्मदर्शी से जिसे तुम देख नहीं सकते हो, वहां भी वो विराजमान है। अणुअणियान महातो महियान, दिखरावा माते हितिन अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ऐसे प्रभु के आश्रय से आप निश्चिंत हो जाओगे, ऐसे प्रभु के भजन से आप परम सुखी हो जाओगे। मान लीजिए बहुत मलिन बुद्धि है, ऐसी जगह फंसा देगी कि फिर निर्णय नहीं कर पाओगे आप। निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी, और समय ने आपके हाथ से निकल गया, फिर आप ऐसे बंध जाओगे। बस फिर मन यही कहेगा कि अब जैसे जी रहे हैं जीते रहें, बस किसी तरह अब जीवन व्यतीत करना। फिर एक समय ये बुद्धि निर्णय कर देगी, अब जीने की इच्छा ही नहीं रह गई है, अब तो बस शरीर छूट जाए। हाँ, तो मुक्त हो जाओगे। शरीर छूटने से फिर नया शरीर मिलेगा, फिर वही, फिर इसीलिए लोक चिंता न मत चिंता करो इस लोक में अब तुम्हारा क्या होगा। नो धर्म चिंता, परम धर्म की प्राप्ति के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों की पूर्ति हो जाएगी। मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, सब ऋणों से मुक्त हो जाओगे जब प्रभु का आश्रय लेकर भजन करते हुए जो कर्तव्य कर्म करोगे, तुम सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाओगे। धर्म की भी चिंता नहीं करनी, ना देहगा, हमारे परिवार का हमारा भरण पोषण जलते रहते हैं। वो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण वो कर रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करें? हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए? ऐसा कहीं उपदेश ही नहीं है। अपने कर्तव्य कर्म को करो, चिंता मत करो। भगवत चिंतन परायण होते हुए अपने कर्तव्य कर्म का जो पालन करता है वो भगवत प्राप्त हो जाता है। तुम कर्तव्य कर्म तो करते नहीं हो, चिंता करते हो। चिंता करने के कारण अविद्या अपना अधिकार बढ़ाती जाती है और तुम्हारे द्वारा धर्माचरण होने लगता है। क्यों?
क्योंकि तुम्हारा चिंतन ठीक न होने के कारण कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाते, अकर्तव्य को कर्तव्य समझ लेते हैं और कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, तो चिंता शोक और बढ़ जाती है। राज से समझिए, अगर भगवद आश्रित हो तो आपका अंतःकरण ठीक निर्णय करेगा और कर्तव्य परायण पुरुष को यहां भी परलोक में भी आनंद की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य जीवन का प्रधान कर्तव्य है भगवत प्राप्ति। ये तभी हो सकती है जब भगवत आश्रय लेकर के भजन परायण रहते हुए सबकी सेवा करो। ये दिमाग में अगर बैठ जाए कि भगवत प्राप्ति का बहुत सरल साधन, सहज में समस्त प्रारब्ध को मिटा करके महामंगल मोद प्रदान करने की सामर्थ्य सबकी सेवा में है। सब रूपों में भगवान है, ढूंढने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे सानिध्य में है, ममता रहित होकर भगवत भाव से सेवा करो और खूब भगवत चिंतन परायण रहो, मंगल हो जाएगा। इसी जन्म में मंगल हो जाएगा। चलते हैं भगवान श्री राम के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके कलिमल का नाश करते हुए अपने हृदय में अपने आराध्य देव की अनन्य भक्ति को प्राप्त करते हैं। वेद भगवान श्री राम जी सिंहासन में विराजमान है, उनकी स्तुति की। सबके देखत वेदन बिनती कीन्ह उदार, अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। सबके देखते देखते जो वेद मूर्तिमान होकर के बंदीजन के रूप में आए थे, भगवान का स्तवन किया, फिर अंतर्धान होकर ब्रह्मलोक में विराजमान हुए। उसी समय देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पधारे, पुलकित हैं। देखो, सब ज्ञानी महापुरुष जितने हैं सब इन्हीं के द्वारा दिए हुए ज्ञान से हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ये बोध स्वरूप भगवान आत्मस्वरूप है। ज्ञान खान अगहान जहां बस शंभु भवानी, ज्ञान समुद्र है भगवान। अब आज पता नहीं कैसा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, बड़ा आश्चर्य है। अद्वैत भाव को ठीक से ना समझने के कारण, देखो अद्वैत का मतलब होता है दूसरा कोई नहीं है। द्वैत माने होता है दूसरा, अद्वैत माने है ही नहीं दूसरा कोई। ठीक, अब निंदा करते हैं साकार रूप की, साकार उपासना की, नाम की, धाम की, लीला की। ये कौन सा ज्ञान है भैया? वेद ही तो उस परम तत्व का वर्णन करते हैं और मूर्तिमान वेद होकर भगवान का स्तवन कर रहे हैं। श्रुतियां ही यहां की गाय बनी ही आकर के। भगवान गोपाल जी जो गौवें चरा रहे, ये सब वेद की ऋचाएं हैं, कोई साधारण गौवें नहीं, वेद की ऋचा ही है। जे ब्रह्म अदमद्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावही, ते कहूं जानहु नाथ हम, तव सगुन जस नित गावही। वेद के ये ब्रह्म जन्मा है, अद्वैत है, अनुभव में आता है, मन से परे है, ऐसा हम भी कहते हैं, ऐसा हम भी जानते हैं। किंतु नाथ आपके सगुण साकार रूप में हम आसक्त हैं और इसी का यश गान करते हैं। वेद अद्वैत कोई है ही नहीं दूसरा, तो निंदा किसकी करें? वो अज्ञानी है, चाहे जहां से बोले बैठ के। अगर किसी की निंदा है तो देखो, बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे हैं, बिल्कुल सरल भाव में। अपने प्रभु अपने आप से अपने आप में खेल रहे। तीन प्रकार का खेल हो रहा है।
सृजन, पालन और विनाश। किसका? अपने आप से अपना सृजन, अपने आप से अपना पालन और अपने आप से अपना लय। ये बोध जिसको हो गया, किसकी निंदा करेगा? किसकी निंदा करेगा? अब ये बोध हो गया तो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया, और ये नहीं हुआ तो अधूरा है। जितना ये छलकन है ये अधूरे पे होती है। छूछी आधी गागर जो ना छलकती है, गंभीरता तत्वबोध से प्राप्त होती है। कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। इसे और नीचे उतार के एक बहुत बड़ा महल है, घर है, जिसमें सहस्त्रों कमरे हैं। उस पिता के सहस्त्रों विचारधारा वाले, सहस्त्रों भाव वाले बालक हैं। सब अलग अलग हो गए हैं, सब अपने अपने कमरे को अपना मानते हैं, लेकिन है कौन? उसी पिता के पुत्र हैं, उसी का महल है, और अपना अपना अधिकार करके एक दूसरे से लड़ते हैं। मेरा कमरा अच्छा, तुम्हारा कमरा ठीक है, ये इतनी मेरी जगह उतनी। अब उस पिता को देख के हंसी आती कि बावरे तेरा क्या है, तू भी मेरा है, ये भी मेरा है, तू काहे को लड़ रहा है? ऐसे जितने धर्म हैं, जितने धर्म का पालन करने वाले हैं, सब एक ही पिता के अंश हैं। चाहे अंग्रेजी में, चाहे उर्दू में, हिंदी में, संस्कृत में, विविध भाषाओं में, सब भाषाएं उसकी, सब भाषा बोलने वाले उसके, सब आराधनाएं उसकी। हाँ, बड़े आचार्य रूपों में हर धर्म के बड़े महापुरुषों की वाणी पढ़ के देख लो, एक ही मिलेगी। चाहे संस्कृत से लिखी हो या उर्दू से लिखी हो या अंग्रेजी से लिखी हो या हिंदी से लिखी हो, चाहे पदों के रूप में हो, चाहे ऐसे। बीच में हम अज्ञानी जन अपनी भावनाओं को ना थोपे और उसी स्थिति से चले जो आचार्यों की वाणी, तो एक ही नजर आएगा, दूसरा कोई नजर नहीं आएगा। हम अपने अज्ञान को थोप करके बीच में मेड़ बनाकर झगड़ा, निंदा, अपमान, ये भगवत मार्ग में ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो ऊंची कोटि के महापुरुष हुए हैं, चाहे जिस मार्ग में हुए हों, जब उनसे बात हुई है तो हम जो गीता से बोले हैं वही वो अपनी वाणी से बोले, अपने ग्रंथ से बोले, इतना भी अंतर नहीं। ये जो हम अपनी वासनाओं को उपासना में थोपते हैं, फिर जो मनमानी करते हो, कहते हैं हमारा धर्म कहता है, तो आचार्य वाणी जो उच्च कोटि के महापुरुष हुए, किसी भी धर्मावलंबी महापुरुष अपने आचार्य वाणी को, गुरु वाणी को पढ़ करके देखे। जो गुरुदेव जिस महामहिम संप्रदाय धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए प्रकट हुए, उनकी वाणी को पढ़ के देखे तो सब एक ही परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं, चाहे जिस भाषा में कर रहे हैं। ये हमारा अज्ञान है, हम अपने अज्ञान को दूर करें, दूसरा कोई नहीं है। बड़ा विचित्र खेल है, हम अपने धर्म को नहीं जान पा रहे हैं। अगर जान जाएं तो हमारा धर्म इतना बड़ा है कि एक कण भी नहीं बचेगा जो हमारे धर्म में नहीं विराजमान है। सच्ची मानिएगा, एक कण भी, एक ब्रह्मांड का कण भी ऐसा नहीं जो हमारे धर्म से अलग हो, वही विराजमान। बस समझ की बात है, समझ नहीं ठीक है तो अपने अपने कमरे को अपना अधिकार मानकर और एक दूसरे से झगड़ा, निंदा, स्तुति, वही अपने आप की रचना, अपने आप से अपने आप का पालन और अपने आप से अपने आप का लय। सच्ची बात, सत्य विषय यही है। कहीं किसी से कुछ झगड़ा, झंझट, निंदा, स्तुति, इसका कोई भी परमार्थ निरूपण आप श्रीमद् भागवत में पढ़ना, कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं जिसकी निंदा की जा सके। इसलिए ये बड़े बड़े जो गुरुजन महापुरुष जिस मार्ग में चले, हमें उसी में चलना चाहिए। ये जो हम मनमानी करते हैं और सोचते हैं कि एक सीमा वाले नाम को उच्चारण करके धर्म
भावना से दूसरे को दुख पहुंचाना, निंदा करना, हिंसा करना, और फिर सोचते हैं कि इससे हमारे आराध्य देव प्रसन्न हो जाएंगे, तो मुझे लगता है अभी थोड़ा समझ ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि जिनको तुम अपमानित कर रहे हो आराध्य देव ही है, उनमें आराध्य देव ही विराजमान। जिनको तुम प्रसन्न करना चाहते हो उन्हीं की तुम निंदा कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी को दुख देने वाला, किसी को नाना प्रकार की निंदा आदि करने वाला अपने आराध्य देव का लाडला हो जाए। ऐसा जो लात मारी रावण ने, तो महादेव जी कैलाश से बोल पड़े, उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। वो मंद कर रहा है और ये उनका भला चार है। आचार्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के लिए सेवक जी महाराज लिख रहे हैं, करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। और महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, देखो संत है, सद्गुण संपन्न है, तो हमारी बुद्धि तो मानी जाएगी कि भक्त है भगवान का, नमन। लेकिन महाप्रभु आदेश कर रहे हैं, ये क्रूरा, क्रूरा माने निर्दयी से निर्दयी आदमी, अपि पापिनो, बड़ा श्रेष्ठ पापी, मतलब बड़ा पापी, नच सताम संभाष्य, संत पुरुषों की बात करने योग्य भी वो व्यक्ति नहीं, दृश्या से देखने योग्य भी नहीं, फिर भी वो मेरे राधा वल्लभ लाल है, ऐसी मेरी दृढ़मति। आप पढ़ो आचार्य वाणी, किसी भी महापुरुष की वाणी पढ़ के देखो, भगवान शंकर ज्ञान समुद्र है। कहां है? अयोध्या में रघुनाथ जी, सियाराम जी विराजमान सिंहासन पर स्तवन कर रहे हैं भगवान शिव। आज हमारा पता नहीं कौन सा ज्ञान होता है कि भगवान की निंदा, भगवान के नाम रूप की निंदा, बचो कलयुग की इस मलिन चाल से, नहीं हो पाएगा।